Hello dear students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Shweta Mishra, your yoga teacher. इस वीडियो में मैं आज आपको योग और योग से होने वाले बेनिफिट के बारे में बताऊंगी। योग को मात्र शारीरिक क्रिया मान लेना या बहुत से व्यायामों में से एक व्यायाम मान लेना तर्कसंगत में उचित नहीं है। योग तो जीवन जीने की एक कला है, एक संपूर्ण विद्या है। व्यक्ति अगर साधक है तो योग साधना है। योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। शरीर, मन और आत्मा की समस्त शक्तियों को परमात्मा से संयोजित करना ही योग है। योग आत्म संस्कार का एकमात्र उपाय योग है। वैसे तो हमारे वेदों में कई प्रकार के योग बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार के योग होते हैं: कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। महर्षि पतंजलि ने हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार योग को 8 भागों में विभाजित किया है, जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं। ये इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस वीडियो में मैं आपको योग के तीसरे नियम यानी आसन के बारे में बताती हूँ। महर्षि पतंजलि ने आसन को तंत्रम स्थिर सुख मानसम बताया है, अर्थात आसन वह स्थिति है जिसमें शरीर व आत्मा दोनों स्थिर हों। ध्यान की स्थिति में अगर शरीर को कष्ट की अनुभूति होती है तो ध्यान कभी भी सार्थक नहीं होता है। इसके आधार पर आसनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: व्यायात्मक आसन, आरामदायक आसन और ध्यानात्मक आसन। व्यायात्मक आसन क्या होते हैं? व्यायात्मक आसन वे आसन होते हैं जो हमारे शरीर को सुडौल बनाते हैं, साथ ही रोग निवारक शक्ति की वृद्धि करते हैं और मन को शांति प्रदान करते हैं। आरामदायक आसन क्या होते हैं? आरामदायक आसन वे आसन होते हैं जिनके अभ्यास के द्वारा शरीर, मन पर प्रभाव डाला जाता है, जिससे मनोकायिक रोगों का उपचार संभव होता है। तीसरा होता है ध्यानात्मक आसन। ध्यानात्मक आसन कौन से आसन होते हैं? ये आसन वे आसन होते हैं जिनमें बैठकर साधक ध्यान करते हैं। इनके अभ्यास से काम वासना मन से निकल जाते हैं और शांति उपलब्ध हो जाती है। आसनों के साथ साथ यौगिक क्रिया का भी बहुत महत्व है, क्योंकि इनके द्वारा शरीर अवयव स्वच्छ और शुद्ध किए जाते हैं। इनको हम खष्टकर्म कहते हैं। ये हैं नेत्र, बस्त, नौली, त्राटक, कपालभाति तथा धौति क्रिया। आसन करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है। जैसे यम, नियम तथा आसन तीनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना यम नियम के आसन का कोई महत्व नहीं होता है। आसन करते समय साधक का पेट हमेशा खाली होना चाहिए। व्यायात्मक आसनों के लिए कम से कम 10 मिनट और अधिक से अधिक 30 मिनट दिए जाने चाहिए। साधक को हमेशा ताज़ा व सात्विक भोजन करना चाहिए। योगा अभ्यास हमेशा शुद्ध वायु, स्वच्छ वातावरण तथा खुले किंतु एकांत स्थान पर करना चाहिए। अगर जो आपको कोई भी बीमारी है तो और जो आपकी तबीयत खराब है या कोई भी दिक्कत है, उस टाइम पे आप योगासन नहीं करेंगे। अगर जो आपका ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो आप बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी योगासन नहीं करेंगे। ठंड के समय में हमें सबसे पहले वही योगासन करने चाहिए जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो और हमारे बॉडी को गर्मी महसूस हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ योगासन करके बताती हूँ। जिनसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठंड के टाइम में तेज होता है। तो कैसे करते हैं? पहले कमर पे हाथ रखेंगे और लेग को यहाँ तक अपने शीर्ष तक उठाते हैं। इससे हमारी बॉडी फिट भी रहती है और हमारे घुटने में दर्द भी नहीं होता है। और इसको आप चाहे तो अपनी आवश्यकता के अनुसार जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट योगासन करते हैं, त्रिकोणासन। इसको कैसे करेंगे? बैक को ऐसे फैलाएंगे, हैंड को स्ट्रेच करेंगे
और ना तो हमको आगे की तरफ झुकना है ना ही पीछे की तरफ झुकना है। ऐसे करके अपने ब्रेन को टच करते हैं। जल्दी जल्दी नेक्स्ट आप करेंगे पैर पर से बनाएंगे, आंखों में हैंड शिफ्ट करेंगे, रखेंगे, एक हैंड होल्ड द लेफ्ट माउथ shoulder, now grab the item on the monitor by moving the mouse. I hope are you understand? So that's enough for today. Must thank you to all and you have a great day. नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको और भी योगासन बताऊंगी। थैंक यू।